दोस्तों ये मूवी है एक ऐसे पैरासाइट के बारे में जो लोगों के दिमाग में घुसकर उन पर कब्जा कर लेता है और इसी तरह ये दूसरे तमाम तर इंसानों को खा देता है। इस मूवी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक अजीब से कीड़े मकोड़े गंदे पानी से निकलकर सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल इनमें पैरासाइट्स भी होते हैं और एक पैरासाइट जाकर एक आदमी के शरीर में घुस जाता है। शुरुआत में तो ये आदमी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है लेकिन उसके बाद ये आराम से सो जाता है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि कोई और पैरासाइट एक और लड़के के कमरे में घुस जाता है और इसके कान में घुसने की कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों ये लड़का अपने कान में हेडफोन लगाए सुन रहा होता है, जिसकी वजह से ये पैरासाइट इसकी नाक के ज़रिए इसके मुंह में जाने की कोशिश करता है। इस लड़के का नाम सिंची होता है और सिंची इस पैरासाइट को उठाकर दूर फेंक देता है और इसको अपनी किताब से मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये पैरासाइट सिंची के हाथ पर काट लेता है और उसके बाजू में दौड़ने लगता है। इसी के साथ ही सिंची अपनी बाजू को किसी रस्सी के साथ बांध देता है। अब सिंची की मॉम इसी दौरान ही अंदर आती हैं और वो ये रस्सी खोलकर दूर फेंक देती हैं और अब सिंची देखता है कि वो पैरासाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और इसकी मॉम इसको ये बताती हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। उससे अगले दिन हमें ये दिखाते हैं कि सिंची के राइट हैंड में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। इसके बाद दोस्तों एक दूसरे आदमी को दिखाते हैं जिसके शरीर में पहले से ही पैरासाइट घुस चुका था। ये आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और अचानक से एक भयानक मॉन्स्टर की शक्ल में बदल जाता है और इसी के दौरान ये अपनी वाइफ का सर खा देता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिनची अपने स्कूल में अपनी दोस्त सतोमी के साथ मिलता है और उसका राइट हैंड बिला इख्तियार ही उसे गलत जगह पर छू देता है। इसी के साथ ही सतोमी उससे नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब शिनची क्लास में बैठा होता है तो उसका इरेज़र नीचे गिर जाता है और उसका हाथ अचानक से लंबा होकर इस इरेज़र को पकड़ लेता है। इसके बाद जब शिनची बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वो देखता है कि उसका राइट हैंड खुद ब खुद ही लंबा होकर बास्केट में बॉल डाल देता है। इसके बाद दोस्तों शिनची घर आकर इस सारी अजीब क्रिएचर्स के बारे में सर्च करना लगता है कि अचानक से इसको अपने हैंड पर एक आई दिखाई देती है। दरअसल ये आई पैरासाइट ही होता है। दोस्तों शिनची इसको नाइफ उठाकर काटने की कोशिश करता है लेकिन ये पैरासाइट एक भयानक सी शक्ल अख्तियार करके इसके सामने आ जाता है। इसके बाद ये पैरासाइट एक छोटी क्रिएचर बन जाता है और शिनची से कुछ बातें करने लगता है। वो इससे बताता है कि मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुम्हें अपना हाथ कटवाना पड़ेगा जो कि तुम नहीं काट सकते। अब यहाँ पर ये पैरासाइट शिनची से कहता है कि तुम मुझे मिगी के नाम से बुला सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि उस आदमी के पैरासाइट ने अपनी वाइफ के सारे शरीर को खा दिया होता है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि सुबह जब मिगी उठता है तो वो देखता है कि पैरासाइट उसकी सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। दरअसल वो इंसानों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है और उसके कंप्यूटर से भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेता है। अब मिगी शिंची का एक अच्छा दोस्त बन जाता है और वो उसके साथ रहने लगता है। दरअसल मिगी शिंची के साथ रहकर इंसानों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीख लेता है और यहाँ पर वो लड़ाई भी सीख लेता है। इसके बाद सतोमी शिंची के पास आती है और वो उससे कहती है कि अब दोबारा अगर तुमने उस तरह की छिछोरी हरकत की तो फिर देखना। इसके बाद सतोमी शिंची की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि शिंची अपने टब में नहा रहा होता है कि अचानक से मिगी इसको कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बॉडी का जायज़ा लेना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि ये पैरासाइट आहिस्ता आहिस्ता करके सारे इंसानों को खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ पूरे शहर में ये बात फैल चुकी होती है कि ये पैरासाइट इंसानों को खा रहे हैं। इसके बाद मिगी को अपने आसपास मौजूद एक दूसरे पैरासाइट का एहसास होता है और वो शिंची को वहाँ पर ले जाता है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि एक और पैरासाइट एक इंसान को बेदर्दी से मारकर खा रहा होता है। जब शिंची वहाँ पहुँचता है तो ये पैरासाइट उसको देख लेता है और इनके दरमियान काफ़ी हद तक लड़ाई भी होती है। लेकिन दोस्तों मिगी शिंची को बचा लेता है और आखिरकार उस आदमी का सर काट कर नीचे फेंक देता है। उसके बाद शिंची दोबारा पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल आता है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि शिंची अपनी मॉम को देखता है जो कि मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाइयाँ लेकर आ रही थी। अब यहाँ पर शिंची अपनी मॉम को घर से बाहर निकलने से मना कर देता है लेकिन वो इनको पैरासाइट्स के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ पुलिस इस सारे केस की जांच कर रही होती है और वो ये नतीजा निकालते हैं कि इन सब मरने वाले लोगों ने मरने से पहले एक इंसान का गोश्त खाया था।
इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि शिंजी के कॉलेज के प्रिंसिपल एक नए आने वाले टीचर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। दरअसल इस टीचर का नाम तामिया होता है और शिंची का पैरासाइट इस टीचर को पहचान लेता है। दरअसल ये टीचर भी एक पैरासाइट होती है और ये भी अब शिंची को पहचान लेती है। इसके बाद शिंची तामिया टीचर से मिलने के लिए जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ किस मकसद के लिए आई हो। दरअसल ये टीचर इसको बताती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इंसानों के तौर तरीके सीखने आई हूँ। इसी के साथ ही शिंची की गर्लफ्रेंड इनको देख लेती है और ये लोग बाद में मिलने का वादा करते हैं। इसके बाद शिंची तामिया से एक बिल्डिंग में मिलने जाता है और यहाँ पर तामिया ने दो और पैरासाइट्स को बुलाया होता है। इनमें से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है जिसका नाम शिमाडा होता है और दरअसल एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम मिस्टर ए होता है। उसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि शिंची इनको अपना हैंड दिखाता है और इनको बताता है कि मेरे सिर्फ हैंड में ही पैरासाइट है। दरअसल पैरासाइट ने अभी इसके दिमाग पर कब्जा नहीं किया था। बेसिकली तामिया ने इनकी एक टीम बनाई होती है और ये पूरी पैरासाइट टीम की लीडर होती है। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिगी शिंची से ये कहना है कि मिस्टर ए से होशियार रहना, मुझे इस पर शक है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि मिस्टर ए और शिमाडा एक लाश को बेदर्दी से काट कर खा रही होती हैं। उसके बाद ये दोनों अपना अपना यूनिफॉर्म पहनकर तामिया के पास आ जाते हैं। दोस्तों तामिया बेसिकली एक रिसर्चर पैरासाइट होती है और वो इन्हीं में से किसी एक पैरासाइट के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर किसी पैरासाइट की माँ बनने वाली होती है। इसीलिए ये अब इंसानों जैसा खाना ही खाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि शिंची अपनी एक पेंटिंग्स बना रहा होता है। दरअसल अब ये पैरासाइट भी पेंटिंग बनाना सीख चुका था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि शिंची किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात मिस्टर ए से हो जाती है। दरअसल इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और शिंची मिस्टर ए को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ ही मिस्टर ए का पैरासाइट उसकी माँ के अंदर घुस जाता है जो कि मेडिसिन लेने गई हुई थी। उसके बाद दोस्तों शिंची की माँ उसके घर के अंदर आ जाती है। दरअसल इसका पैरासाइट इसको पहले ही इस बात से खबरदार कर देता है कि यहाँ पर मिस्टर ए का पैरासाइट आ रहा है। इसको देखकर शिंची जान जाता है कि ये पैरासाइट अब उसकी माँ के शरीर में दाखिल हो चुका है। अब दोस्तों इसी के साथ ही इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और शिंची की माँ उस पर वार करके यहाँ से चली जाती है। मिस्टर ए के पैरासाइट ने बेसिकली इसके हार्ट पर अटैक किया था, लेकिन अब मिगी ने अपना हार्ट शिंची के अंदर डालकर उसे उठा लिया था और उसको ठीक कर लिया था। इसके बाद दोस्तों शिंची अगले दिन जब स्कूल जाता है तो वो सतोमी के साथ बात किए बगैर तामिया के पास चला जाता है और तामिया से अपनी माँ यानी मिस्टर ए के पैरासाइट का पता पूछने लगता है, लेकिन तामिया उसको कुछ भी नहीं बताती। अब दोस्तों पुलिस को भी इस बात की कंफर्मेशन हो गई थी कि इन सारे मर्डर्स के पीछे पैरासाइट्स का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस शिंची के घर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से उनको चकमा देकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि तामिया ने शिमाडा को भी शिंची पर नज़र रखने के लिए उसके स्कूल में भेज दिया। वहाँ शिंची सतोमी के साथ कहीं जा रहा होता है कि अचानक से उसको सड़क पर एक पपी मिलता है। दोस्तों शिंची इस पपी को उठाकर ले आता है और दरअसल ये पपी मुर्दा होता है और इसको डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन सतोमी इसके इस तरह के बिहेवियर से परेशान होकर उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन फिर भी इन सब से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ दूसरी तरफ तामिया के स्कूल वालों को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों क्योंकि ये अनमैरिड होती है तो ये लोग इसको करैक्टरलेस बोलकर यहाँ से निकाल देते हैं। इसके साथ ही ये लोग इसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। अब जब तामिया घर जाती है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन साथ ही तामिया क्योंकि पैरासाइट होती है तो अपने पेरेंट्स को मार देती है। इसके बाद वो अपने दोस्त पैरासाइट्स को फ़ोन करती है कि आकर यहाँ से बॉडीज़ ले जाएं। दूसरी तरफ दोस्तों शिमाडा की क्लास के दौरान उसके स्टूडेंट्स मजाक मजाक में ही उसका बाल काट कर देखती हैं और वो जब देखती हैं तो ये बाल कर्ली हो जाता है। दरअसल साइंटिस्ट ने इनको पहले ही ये पैरासाइट्स की निशानी बता दी थी। हम दोस्तों शिमाडा भी ये बात जान चुका था कि स्टूडेंट्स उसका राज जान चुके हैं और अब वो अपने मॉन्स्टर रूप में आकर उन पर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ वहाँ पर शिंची को भी उसका पैरासाइट इस हमले के बारे में बता देता है। दोस्तों ये लड़कियाँ एक केमिकल इस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती हैं जिसकी वजह से ये और भी भयानक हो जाता है और इधर उधर मारने लगता है।
अब शिनची जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मरी हुई पड़ी होती हैं। दरअसल ये यहाँ पर सतोमी को बचाने आया था। अब सतोमी जहाँ पर छुपी हुई थी मॉन्स्टर उसको ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है। दोस्तों अब यहाँ पर शिनची भी आ चुका था और इसी के साथ ही तामिया भी इनके पीछे आ जाती है और वो इस राक्षस को शिनची को मारने से रोक देती है। इसी के साथ ही तामिया यहाँ पर एक बॉम्ब से ब्लास्ट कर देती है और शिनची तामिया को लेकर यहाँ से बिल्डिंग से कूद जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि बिल्डिंग में आग लग जाती है और पुलिस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन वो अंदर जाकर देखती है तो अभी ये मॉन्स्टर मरा नहीं था। दोस्तों ये मॉन्स्टर अब पुलिस वालों पर भी हमला कर देता है और उनको एक एक करके सबको मारने लगता है। उसके बाद के सीन में हमें ये दिखाते हैं कि शिनची बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। अब दरअसल वो दूसरी बिल्डिंग पर जाता है और मिगी का ही कमान बनाकर उसको एक दूर से तीर लगा देता है। दरअसल ये दूसरी बिल्डिंग से उस मॉन्स्टर के ऊपर तीर लगा देता है, जिससे ये मॉन्स्टर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है और मरकर गिर जाता है और इसी के साथ ही ये पैरासाइट भी मर जाता है। अब दोस्तों तामिया यहाँ आती है और शिनची को उसकी मदर का पता देती है। दरअसल ये मिस्टर ए का पता होता है। अब शिनची ये पता लेकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहाँ पर चला जाता है और उसका पीछा करते करते एग्जैक्टली उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर ये अपनी माँ के पैरासाइट को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। अब ये लोग एक लोकेशन पर जाकर रुकते हैं कि इसकी मदर का पैरासाइट इस पर अटैक कर देता है, लेकिन एक पल के लिए उसकी माँ की याददाश्त वापस आती है और वो रुक जाती है और इसी दौरान ही शिनची इस पर हमला करके इसका सर अलग कर देता है और इसे मार देता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि ये पैरासाइट्स अब पॉलिटिक्स में भी घुस चुके थे और अब इन्होंने एक अच्छी सीट पॉलिटिक्स में भी हासिल कर ली थी। इसके बाद हमें एक और गोटू नाम के पैरासाइट को दिखाते हैं। दरअसल ये बहुत ही पावरफुल पैरासाइट होता है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि अब तामिया भी अपने बेबी की माँ बनने वाली होती है। उसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि शिनची अब हॉस्पिटल में सतोमी का पता लेने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि शिनची का कोई छुपकर पीछा कर रहा होता है और उसकी छुपकर पिक्चर्स बना रहा होता है और अब ये मिगी के साथ इसकी पिक्चर्स बना लेता है। इसी के साथ ही दोस्तों पैरासाइट मूवी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।